हेलो गाइस, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रंजू एडिक्शन पर। मैं ले आई हूँ आप सबके लिए अपनी स्टोरी माई ब्राइड इज़ ए मैन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आप सबको वेंजू के साथ साथ फंक्शन भी देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारे चारों कपल आपको इसी स्टोरी में देखने मिलेंगे। आपको मेरी स्टोरी जैसी भी लगे, अच्छी बुरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सबने मेरी पहले की स्टोरी नहीं सुने हैं तो जाइए पहले उन स्टोरी को सुन लीजिए, तभी आप सबको मेरी आगे की स्टोरी समझ में आएगी। अब अधिक बकवास नहीं करते हुए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं आगे की। माई ब्राइड इज़ ए मैन का नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ से लैन वैनसन का सीन देखते हैं, जहाँ लैन किरेंग अपने कमरे में खड़ा, अपने कमरे में, जहाँ बड़ा सा खिड़की होता है कमरे में, खिड़की के आगे खड़ा होकर, उसका पेट गेट की ओर और उसका मुंह खिड़की की ओर था, खड़ा होकर बोल रहा होता है, सीचैन और वैन केजिंग, तुम दोनों को पता है कि हम क्या बिजनेस करते हैं, और वैन केजिंग तुम तो खुद माफिया किंग हो एक, और जैसे सीचैन तुम्हारा खुद का एक बिजनेस है। पर वैन केजिंग तुम्हें पता है ना कि कोई ना कोई हमारे इस कमरे में कोई जासूस है जो हमारे घर की सारी बातें बाहर फैला रहा है, बाहर दे रहा है हमारे दुश्मनों को। वैन केजिंग कहता है, जी पिताजी, मैं उसे खोज कर जल्दी ही सामने ले आऊँगा, बल्कि ले आऊँगा तो बल्कि खोज चुका हूँ। लैन क्रेन कहता है, अच्छा तो कौन है वो? वैन केजिंग कहता है, पिताजी कुछ दिन और छोड़ दीजिए, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे घर की बातें हमारे दुश्मनों को दे। क्रेन कहता है, ऐसा क्यों? वैन केजिंग कहता है, ऐसा इसलिए, अब मैं चाहता हूँ कि वो हमारे घर की वही बातें हमारे दुश्मनों को दे जो मैं चाहता हूँ। किरण कहते हैं, ऐसा क्या? वैन केजिंग कहते हैं, जी पिताजी, इससे हमारे 2 फ़ायदे होंगे। लैन किरण कहते हैं, 2 फ़ायदे? वो कैसे? वैन केजिंग कहता है, एक तो ये कि हमारे दुश्मनों को लगेगा कि उसका जासूस पकड़ा नहीं गया है और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। किरण कहते हैं, दूसरा ये कि इतने वो हमारे घर में जासूसी करेगा और जासूस के भरोसे बैठेगा, मैं उसकी पूरी दुनिया तबाह कर दूंगा और उसकी पूरा नाम निशान मिटा दूंगा दुनिया से। लैन किरण कहता है, वैन केजिंग, ऐसा बेटा, ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। वैन केजिंग कहता है, ना ज़रूरी है पिताजी, कोई हमारे घर की ओर देखे, हमारे घर में अपना जासूस भेजे और मैं उसके जिंदा छोड़ दूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लैन किरण कहता है, वैन केजिंग, बेटा तुम समझो बात को, सभी को मार देना किसी बात का हल नहीं है। वैन केजिंग कहता है, हाँ सही कहा, लेकिन वो ये डिजर्व करते हैं। लैन किरण कहता है, पर सीचैन कहता है, पिता अंकल ये कुछ नहीं समझेगा, ये वही करेगा जो उसे करना होगा। लैन किरण कहता है, सीचैन पर तुम समझाओ इसको। सीचैन कहता है, अंकल आप जानते हैं कि एक घर में 2 इंसान हैं जो किसी की नहीं सुनता है, एक वैन केजिंग और दूसरा लान वांगजी। किरण कहता है, और उन दोनों से मुझे डर लगता है, पता नहीं इन दोनों का क्या होगा। इतने में लान वांगजी आते हैं और कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? लैन किरण कहता है, हाँ अच्छा, तुम्हारी ही कमी है। लान वांगजी कहते हैं, क्या अंकल मेरी कमी? मैं वो तो आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे। लैन किरण कहते हैं, वांगजी। सचिन कहते हैं, वांगजी अंकल से ऐसे बात करते हैं? वांगजी। लान वांगजी कहते हैं, भाई मैंने ऐसा क्या बात कर दिया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वैन केजिंग कहते हैं, लान जान चुप। लान वांगजी एकदम चुप खामोश। कहते हैं, जी भाई। सीचन कहता है, ओह तुम मेरी बात नहीं सुनते हो? और वैन केजिंग एक बार बोलते चुप तो चुप, और तुम्हारा बड़ा भाई कुछ कहे तो? लान वांगजी कहते हैं, भाई आप तो मेरे ब्रडी है ना, दोस्त भाई सब। तो वैन केजिंग कहते हैं, और मैं कौन हूँ? लान वांगजी कहते हैं, आप मेरे आइडल हैं, भाई है, दोस्त है, सब है। वैन केजिंग कहते हैं, ओ ऐसा क्या? लान वांगजी कहते हैं, ऐसा है। वैन केजिंग कहते हैं, ठीक है। यह कहकर वैन केजिंग कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर लान वांगजी कहते हैं, अंकल आप क्या बात कर रहे थे भाई से? लैन किरण कहते हैं, मैं तुम्हारे उस पागल भाई को समझा रहा था
कि वो अपनी हरकतें बंद करे। वो जो हमारा दुश्मन है वेन चाओ वेन रोहान, उन सबको मारना चाहता है जान से। लान वांगजी कहता है हाँ ये शुभ काम तो मैं भी करना चाहता हूँ। लान कहता है लान वांगी तुम भी पागल हो चुके हो। लान वांगी कहता है हाँ अंकल, तू जैसा करता है उसी के लिए वैसे ही करना चाहिए। कहता है तुम जाओ यहाँ से। सचिन कहता है तुम लान वांगजी अभी जाओ यहाँ से। लान वांगी कहता है ठीक है, मैं तो काम की ही बात कर रहा था, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये कहकर लान वांगजी कमरे से बाहर निकल जाता है।